हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। मैं आज से आपकी CHSL के जो आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन हैं रेशियो के 2022 के, कुछ लोग बता रहे थे बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं अपने मेथड बताऊंगा, आपको फील होगा कि आप कुछ सीख रहे हो। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो मेंस में जो पेपर देने वाले हैं CHSL का। तो ठीक है, तो अपनी क्लास चालू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ये CHSL 2022 के क्वेश्चन हैं जो आए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। सम ऑफ रुपीज 1000 होगा ये मेरे ख्याल से, ये होगा 1000। ठीक है। 248 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विधान एंड विहान इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। व्हाट इज द शेयर ऑफ विहान? इसमें देखो, रेशियो को क्वेश्चन को कैसे करते हैं। रेशियो की चीज ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट करो। रेशियो क्या है? 2:3, मतलब दोनों की जो सम है इनकम का, वो 2 में बटी है 2:3 में। तो 5 कितना हो गया? 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1248 रुपये। 5 की वैल्यू हो गई। मुझे किसकी चाहिए? देखो, विहान की चाहिए। तो विहान की कैसे निकालोगे? 5 की ये है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1 की कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। 3 की कितनी होगी? 1 2 4 8 बटे 5, ये होगी 3 की। ठीक है, ये होगी 3 की, इंटू 3 कर दो, ये हो जाएगी 3 की। अब देखो नीचे यार मेरा 5 है, नीचे मेरा 5 है, तो मुझे दिक्कत होगी इसको भाग करने में। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा पूरा बन गया 6। ये पूरा मेरा क्या बन गया? ये मेरा पूरा बन गया 6। ये मेरा पूरा बन गया 6। तो ये पूरा मेरा बन गया 6। ठीक है, ये मेरा पूरा बन गया 6। तो ये 6 बन गया। अब नीचे क्या है? 10। नीचे क्या है? 10। अब देखो, एक बात तुमको, देखो ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन देखो। 684.20, 748.80, 874.50। एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 छंग 48 यानी 8 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। करके देख लो, ये कितना होगा? 8 छंग 48 कैरी 4, 6 चौक 24 कैरी 4 28, 6 चौक 24 28 कैरी 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी, ओके, ये कैंसिल कर देते हैं। देखो, 6 अट्ठे 48 कैरी 4, 6 अट्ठे 6 चौके 24 28 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 1 14 कैरी 1। तो ये कितना आया? 748.80। देखो फिर से देखो, ये थोड़ा सा बोर्ड दिक्कत कर रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 8 छंग 48 कैरी 4, 6 चौक 24 28 कैरी 2, 6 दूनी 12 14 कैरी 1, 6 कम 6 7, और नीचे क्या है? 10। ये कितना आ गया? 748.8। यही आया ना हमारा। तो हमने क्या किया, यूनिट डिजिट देख लिया, ऑप्शन से उड़ा दिया। आपको ऑप्शन से उड़ाना है, इतना सॉल्व नहीं करना था आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए बोला। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। 45% एक सर्टेन नंबर है इज इक्वल टू 6/5% ऑफ अनदर नंबर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टू नंबर? अब दो नंबर के बीच में हमें रेशियो निकालना है। समझो इस बात को। तो हम पहले क्या कर लो, नंबर जो है उसको 100 मान लो। उसको क्या मान लो भाई? 100। पहला नंबर जो हमारा था उसको 100 मान लो, फर्स्ट नंबर। इसको 100 मान लो। इसका 45% क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब ये जो 45 बोल रहा है ना, जो 45 बोल रहा है, ये बोल रहा है ये है 6/5। किसका? सेकंड नंबर का है। ये है 6/5। याद करो, देखो नोट करो। आप पढ़ाई अगर तैयारी है आपकी तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऐसे नहीं करना कि इसको इधर ले जाएंगे और ये करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 5 जो होती है, ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है ना, ये होती है ओरिजिनल, और ये वैल्यू क्या होती है? ये होती है न्यू वाली वैल्यू, जो अभी आया है 45। तो आप सेकंड वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो ये क्या होगा? ये होगा 45 इंटू 5 अपॉन 6। ये आगे काम देगी, जो मैं नीचे वाला बताया हूँ ये आगे चीज़ काम देगी, इसलिए मैं अभी यही बता दिया। तो ये आएगा मेरा सेकंड वाला नंबर। पहला नंबर है मेरा ये 100। अब देखो, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब आप क्या करोगे इसका? अगर आप सोचोगे तो इसको गुणा भाग करोगे आप, तब आएगा आपका रेशियो आएगा। लेकिन देखो ऑप्शन देखो क्या क्या है। ये जो 6 है ना,
ये जो 6 है इसका मतलब होता है 2/3। तो मैं देख रहा हूँ ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, 3 की शक्ल देखो, ये 3 को इससे काट दे रहा है, यानी जो मेरा सेकंड वाला नंबर है ना वो 3 का मल्टीपल होगा। तो जिस ऑप्शन में 3 का मल्टीपल होगा वही हमारा उत्तर होगा। कौन सा उत्तर हो गया? दूसरे ऑप्शन में देखो, बी वाले में 3 का मल्टीपल है। दूसरा नंबर पूछा है रेशियो बिटवीन टू नंबर्स है, तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर 3 का मल्टीपल है, बी ऑप्शन उत्तर मारो। ये कैसे करेंगे? अगर आपको देखना है तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको आप कैसे कर सकते हो? ये इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 600। जब ये 600 बनेगा तो ये कैसे करोगे? देखो मेरी बात सुनो, ये इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 600 बन जाएगा। ये 600 बन गया। अब इसका रेशियो निकाल दो। 15 15, अरे ये कितना था? 45 था। 6 इधर चला गया। 15 3 जा 15, 40 जा 5 1 जा 5 8 जा, तो रेशियो क्या बच गया? 8:3। वही आया ना। तो देखो आपको स्मार्टेस्ट अप्रोच में बता रहा हूँ ये कैसे कर सकते थे, ऑप्शन से कैसे उड़ा सकते थे। आगे बढ़ो। ये देखो ये क्वेश्चन है, 13,000 XYZ से डिवाइड हुआ है, दैट 2 टाइम्स X शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Y शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Z शेयर। व्हाट इज द शेयर ऑफ Y? आपसे Y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसको आप कैसे उड़ाओगे? कुछ नहीं, पहले देखो हम रेशियो देखो Y का शेयर कैसे आप निकाल सकते हो? जब हमें पता तो हो कि XYZ का रेशियो क्या क्या है, तब जाके तुम Y निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? इसमें कंडीशन आपको दी है, 2 टाइम्स ऑफ X शेयर इज इक्वल टू क्या? 3 टाइम्स ऑफ Y शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Z शेयर, 4 टाइम्स ऑफ Z शेयर। अब आपको X निकालना है। X कैसे निकालोगे? X को छुपाओ, X की वैल्यू क्या आएगी? 3 चौक 12। अब आपको Y निकालना है, Y को छुपाओ, 2 चौक 8, तो Y की वैल्यू क्या आएगी? 8। अब Z निकालना है, Z को छुपाओ, Z की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। आ गई ना सबकी वैल्यू? 12 8 6। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है उसको काट दो, क्योंकि ये क्या है? रेशियो में है। X Y Z ये क्या है? रेशियो में है। 12 8 6 ये है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इसको 2 से काटो, 6 4 3। मैं काट के बता रहा हूँ आपको, ये सब करना नहीं एग्जाम, ये सब मन में होना चाहिए आपके। 6 4 3 निकाला। अब ये टोटल दिया है मेरे को 13,000। 13 की वैल्यू है 13,000। 13 की वैल्यू क्या है भाई? 13,000। कितने गुना है? 1,000 गुना है। मुझसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई? वाई का शेयर कितना है भाई? 4। 4 को भी कर दो 1,000, 4 को भी क्या कर दो? 4 को भी कर दो 1,000, तो कितना आ जाएगा? 4,000 उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 4,000 उत्तर आ जाएगा। ये देखो ऐसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो ये क्या है हमारा? ये मेथड आपको आना चाहिए था, तब आप ये कर लेते हैं। मतलब 2 कॉन्सेप्ट को एक में इसने मिला दिया है। इससे आपका उसने रेशियो भी टेस्ट कर लिया कि बच्चे को रेशियो निकालने आता है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या लगा दिया? यूनिटरी मेथड लगा दिया। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस। देखो भयंकर क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में आपको, लेकिन ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो इसी में कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ये आप समझो चीजों को। इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है? प्रेजेंट एज ऑफ 2 गर्ल्स है 3 4, और 2 साल बाद उनका रेशियो हो जाएगा 7 और 9। मतलब प्रेजेंट एज है गर्ल्स का, 2 गर्ल्स हैं, उनका रेशियो है 3:4। अब 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 7:9। एक कॉन्सेप्ट देखो याद रखो, मान लो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखो। मेरी एज है 25 साल, मेरी एज है 25 साल, मेरे दोस्त की एज है 28 साल। 2 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 27 साल हो जाएगी। और मेरे दोस्त की 2 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? कितनी हो जाएगी 2 साल बाद? 30 साल। तो यानी देखो जो एज का अंतर है मेरी और मेरे दोस्त का अंतर होगा, वो 2 साल बाद भी क्या रहेगा? समान रहेगा कि नहीं? मैं अभी भी उससे 3 साल छोटा हूँ और पहले भी 3 साल छोटा रहूँगा। पहले 3 साल छोटा था, 2 वर्ष बाद भी मैं उससे 2 साल छोटा ही रहूँगा। इसमें क्या है? देखो इसमें देखो अभी
पहले मैं 3 साल छोटा था इससे, अभी भी मैं क्या हूँ इससे, 2 साल बाद भी अभी भी इससे 3 साल छोटा रहूंगा। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। अब देखो भाई, इसमें अंतर देखो, इसमें अंतर कितने का है, 1 का, इसमें अंतर कितने का है, 2 का। ऐसा हो सकता है क्या भाई, अंतर को बराबर करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से ऊपर वाले को, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, 1 से करने से कुछ नहीं होगा। तो 3 और 4 कितना हो गया, 6:8 हो गया, और नीचे वाला कितना हो गया, 7:9 हो गया। अब हो गया ना बराबर, देखो अंतर बराबर हो गया। ये 2 सालों में कितना बढ़ा है, 2 सालों में रेशियो क्या हो गया है, 1 बढ़ा है। 2 सालों में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो 2 सालों में जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। ये आप समझ गए होंगे, और मैं ये बाद में भी आपके पास ये क्लास रहेगा तो आप ये कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 2 साल के लिए कितना हुआ, 1, 2 साल के लिए 1 रेशियो बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो मुझे निकालना है, इसमें देखो आप प्रश्न में पूछा क्या है, ये कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लग गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर्स इज 6:7। 10 साल बाद रेशियो कितना हो जाएगा इनका, 6:7 हो जाएगा। 2 साल में 1 बढ़ा है, 2 साल में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो 10 साल में कितना बढ़ेगा भाई, 2 साल तो ये हो ही गए, 10 साल में रेशियो बोला है 6:7, 2 साल ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, अब 8 साल निकालना है हमें। तो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से तो 2 साल में 1 बढ़ा, तो 8 साल में कितना बढ़ेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो सब दोनों में क्या क्या बढ़ेगा, 8 साल और हो गया। तो पूरा 10 सालों में कितना बढ़ेगा, इधर 4 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। ये क्या हो रहा है भाई, ये कितना हो गया, 4 सालों में इसका बढ़ाइए, कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। 8 साल में 11 से 13 हो गया, 2 साल पहले का और इस साल इतने का, तो 11 और 13। तो क्या ये बताओ, ये 10 साल में 6:7 हो रहा है क्या, 10 साल में 6:7 हो रहा है क्या, बिल्कुल गलत। अब हम निकालेंगे दूसरा स्टेटमेंट, पढ़ो। रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स इज 6:7। दूसरा, जब ये दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो 12 साल के बाद 6:7 है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 10 से निकालूंगा, तो ये चीज मैं मिटा सकता हूँ। ये चीज मिटा दो। देखो 2 साल 1, 12 साल के लिए 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, इसको भी मिटा दो। 10 साल और लगेगा, 12 साल का मतलब क्या, 2 साल पहले हो चुके हैं, 10 साल और, 10 साल में कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। अब क्या करो, इसको हटाओ, इसको हटाओगे ना, इसको हटा दो, इसको हटा दिया मैंने। 2 साल तो ये था, और बाकी 10 साल और, 2 साल ये था, 6:8 था, अब इसमें 10 साल और जोड़ दिया, तो अब कितना हो गया, 5 और बढ़ गया, 5 और इसमें क्या किया, 5 हमने और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 7:9 था, 7:9 में 5 बढ़ाओगे कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसमें 5 बढ़ाओगे कितना होगा, 14 हो जाएगा। 6:7, समझे। तो यानी दूसरा उत्तर मेरा सही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ था नहीं इसमें, सीखने वाला था, ये ऑप्शन थे उसके आपके, तो दूसरा वाला ओनली टू ऑप्शन आपका सही है पिछला क्वेश्चन में। अब ये देखो नया क्वेश्चन है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन कितना है, 94 साल है। इसमें देखो क्या है, जैसे एक आदमी है, 2 आदमी मिलके अगर 8 साल, इसमें क्या कह रहा है, 8 साल पहले देयर रिस्पेक्टिव एजेस वर इन द रेशियो 2:1, उनका एंड आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। मतलब प्रेजेंट एज कितनी है फादर और सन की मिला के, प्रेजेंट एज कितनी है, F + S बराबर कितना है, 94 है, ये है 94। अब कह रहा है 8 साल पहले,
अब 8 साल पहले जो उनकी एज होगी, इन दोनों का सम होगा फादर और सन का कितना होगा? क्या 86 होगा? क्या 86 नहीं होगा, यही आप लोग गलती करते हैं। आदमी कितने हैं? दो आदमी है ना, तो दोनों में के 8-8 साल पीछे कम होंगे। तो पीछे जाओगे 8 साल तो कितना कम होगा? फादर और सन का अब सम कितना हो जाएगा? पीछे अगो, पीछे गए, ये क्या है? आगे ही जा रहे हैं। प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, ये पीछे गए 8 साल पीछे गए। अब कितना हो गया इनके सम? 94 में से 16 घटेगा, कितना होगा? 78। अब क्या कह रहा है? 78 हुआ। अब एक चीज और आपको दिया है, इसकी कंडीशन कि दोनों का रेशियो 2:1 है। तो 78 है तो 2x प्लस एक्स, एक्स एक्स मत मानो, इसको हटाओ। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 78। ये रेशियो दिया हुआ, 2 और 1 कितना होगा? 3। 3 की वैल्यू 78 दी है, यानी एक वर्ष जो डिनोट करेगा, एक की वैल्यू किसकी डिनोट करेगी? सन की डिनोट करेगी। ये है 26 साल का, तो उसके फादर होंगे 52 साल के। ये चीज़ क्लियर हुई? उसके सन कितने साल का होगा? 26 साल का, और उनके फादर कितने के होंगे? 52 साल के। ये कब हो गए? 8 साल पहले। अब प्रेजेंट में कितना होगा? सन की एज हो जाएगी 34, और फादर की एज प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 8 साल जोड़ो, इसमें 8 साल जोड़ो, कितना होगा? 60। अब पूछ रहा है उससे 10 साल बाद फादर और सन की एज का रेशियो क्या होगा? 10 साल, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 10 साल बाद, 10 साल बाद जोड़ो, 10 और जोड़ दो, ये कितना हो गया? 44 हो गया। और ये कितना? 10 साल बाद कितना हो गया? ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सब हमारे मन में होंगे ये सब क्वेश्चन, ये सब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे मैं कर सकता हूँ 94, 16 से घटाओ 78, ये 8 साल पहले। 3 की वैल्यू 78, 1 की वैल्यू 26, फिर क्या होगा? 1 की वैल्यू 26 है, 2 की वैल्यू 52 है। तो ये सब मैं मन में करूँगा ये कैलकुलेशन, ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये 44 है, ये 70 है। तो क्या रेशियो पूछा है? पिता से सन का। तो इसको काटो, ये प्रेजेंट एज आई 2 35 2 22, तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 35:22। ये आंसर, क्योंकि पिता से सन का पूछा है तो 35:22 ये इसका आंसर होगा। अब ये है 2 सिलेंडर, इफ द हाइट ऑफ द 2 सिलेंडर, ये सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है, ये वाई है। सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their radius are in the ratio 6:5. What is the ratio of volumes of these cylinder? इनका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो क्या? देखो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, सब जानते हैं। अब एक मतलब ये आर है, ये H1 है, ये पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर, H2 पाई आर स्क्वायर H2। तो देखो पाई पाई कट जाता है, तो यानी हम जब भी सिलेंडर निकालेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा? आर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और हाइट पे डिपेंड करेगा। तो पाई को हमें डिस्कार्ड कर देना है। तो हाइट इसकी कितनी दी हुई है? 2:3 दी हुई है। पहले वाले की हाइट कितनी है? 2 है, और इसका रेडियस का रेशियो क्या है? 6:5। तो पहले का करोगे तो आर का स्क्वायर करो 36 इंटू एच, एच मेरी कितनी है? पहले वाले की कितनी है? 2 है, इंटू 2। अब नीचे वाले की क्या है? 5 क्या है? इसका रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? 25, और ऊपर क्या है? 25 इंटू 3, ये काटम 3 12 24:25 आंसर। ये है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये सब 22 में आए हुए हैं CHSL मेंस के, देखो कैसे निपटा रहा हूँ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3 and 8 एंड देयर, देखो इतना खत्म क्वेश्चन है ये। 3:8 2 नंबर का रेशियो है 3:8, और उसका टोटल है 88। मैंने आपको क्या किया? रेशियो को रियल वैल्यू से रिलेट करिए। 11 की वैल्यू है 88, 11 की वैल्यू है 88, कितने गुना? 8 गुना। आपसे छोटा नंबर पूछ रहा है, यानी 3 की वैल्यू पूछ रही है। 3 को भी 8 गुना कर दो, कितना आ गया? 24 आ गया। यही मेरा क्या है? उत्तर है। ऐसे मारना है आपको जल्दी जल्दी, और ये मन में होगा, ऐसे नहीं मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए लिख रहा हूँ। मैं क्या करता? 11 की वैल्यू 88 है, 1 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 24, ऐसे करता 5 सेकंड में, और कम ही लगता। A is to B, B is to C, C is to D, then find the ratio of A, B, C, D। देखो एक होता है बॉक्स मेथड, इसको आपको अप्लाई करना है, क्योंकि बॉक्स मेथड से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये टाइम एंड वर्क में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं। तो एक मेथड याद रखो, बॉक्स मेथड में जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी ये बेसिक क्लास नहीं है। बेसिक क्लास होती तो आप अगर आपको बेसिक क्लास मेरी देखनी ना, मैं मास्टर क्लास चालू किया हूँ एकदम बेसिक से बेसिक छात्रों के लिए, वो बहुत अच्छी क्लास वहाँ मैंने ली है।
पहली क्लास आप जरूर देखिए। आपको लगेगा बहुत स्लो पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें मैं स्लो जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने वो क्लास चलाई है। इसी चैनल पर एग्जामिनेशन क्लासेस के पहली लेक्चर आप देखिए CI SI को, आपको मैंने बहुत गहराई से बताया। और दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जल्द ही, अभी अपलोड नहीं हुई है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको फील होगा इतने आसान आसान प्रश्न मैंने टेबल मेथड से उड़ाए हुए हैं, तो आप देखेंगे आपको तब फील होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं भाई। बहरहाल ये बेसिक क्लास नहीं है, ये जो मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो आप लोग जम के देखिए। तो ये है A/B का रेशियो कितना है 2:3, B/C का रेशियो कितना है 6:7, और C/D का रेशियो कितना है 14:3। ये है। अब बॉक्स मेथड क्या कहता है, इसके आगे जो भी नंबर है ना, जैसे ये 3 है, इसके आगे 2 खाली हैं, यहाँ पे 3 भर दो। यहाँ पे 6 है, इसके आगे खाली है, यहाँ पे 6 भर दो। 7 का यहाँ पे खाली है, यहाँ 7 भर दो। और ये 14 है, 14 क्या खाली 2 स्थान है। और इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करोगे भाई, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, देखोगे इसमें कॉमन क्या है तुम्हारा। देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें, काटो। 7 दूनी 7 दूनी 7 दूनी, और ये 7 कट गया। अब क्या कॉमन है भाई, अब देखो कॉमन है क्या कुछ तीनों में। देखो 2 तिहाई 6 होता है, 2 तिहाई 6, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 को भी काटो, 3 दूनी 6, ये भी काटो, 3 दूनी 6, और देखो ये 3 का गया, ये 3 गया, बचा क्या आपके पास, ये बचा 8, ये बचा 3 2 6 2 12, और ये क्या बचा 14, और ये क्या बचा 3, 8 12 4 3, ये ऑप्शन है। अब देखो एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड बताऊं क्या, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड इसमें लग जाएगा क्या, हाँ लग जाएगा, इसमें ऑप्शन मेथड देखो लग जाएगा। A/B का रेशियो कितना है भाई, 2:3 के रेशियो में है। पहला रेशियो देखो 1:1 है, ये होगा क्या, खत्म। दूसरा रेशियो देखो 7:2, ये 2:3 के रेशियो में है क्या, बिल्कुल नहीं, खत्म। ये देखो ये है क्या 2:3, ये हो सकता है। ये है क्या 8:5, 2, ये भी खत्म। तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट देख लेते A/B का रेशियो कितना है 2:3, मैंने मार दिया उत्तर। ये मेथड आपको अप्लाई तब करना है जब 2 ऑप्शन मैच कर जाए। पहले आप इस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे देखेंगे 2:3 किस रेशियो में, एक ही में बन रहा था, यही उत्तर था हमारा, तो ये भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। बाकी आप बॉक्स मेथड देख लीजिए इत्मीनान से, मैंने बाद में बताऊंगा, जब बेसिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा रेशियो। देयर इज रेशियो ऑफ 10:3 बिटवीन 2 नंबर, 80% ऑफ द फर्स्ट इज 16, देन 50 ऑफ द सेकंड कितना होगा। देखो 10:13 का रेशियो है 2 नंबर का, 10:13 है, ठीक है। अब देखो मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी, 80% क्या होता है 4/5 होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करती है, और ऊपर वाली न्यू वैल्यू को। 80% ऑफ द फर्स्ट इज 16, तो ये क्या है नया नंबर है मेरा, यानी 4 की वैल्यू कितनी है भाई 16, कितने गुना 4 गुना। तो ये जो ओरिजिनल नंबर होगा ये भी कितने गुना होगा 4 गुना कर दो, कितना हो गया 20। यानी मुझसे पूछा है 50% ऑफ द सेकेंड, 50% ऑफ द सेकेंड पूछा है, तो 10 की वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल नंबर है, पहला नंबर है 20, कितने गुना 2, ये भी कितना गुना होगा 2, ये कितना हो गया 26, सेकंड नंबर कितना हो गया 26, इसका 50% पूछा, इसका 50% यानी इसका आधा कर दो, कितना हो गया 13, यही आंसर है हमारा। समझे, ऐसे करना है आपको। और ये भी मैं मन में करता, कैसे करता, 4 की वैल्यू 16 है, 5 की वैल्यू 20, 10 का मतलब क्या हुआ 20, 13 का मतलब हुआ 26, 26 का आधा कर दूंगा 13, देखो मन में हुआ कि नहीं, ये मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला प्रश्न, निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड अ कैपिटल 5:4 एट द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी फॉर 1 year more than that invested by Nikhil. The ratio of their profit is in the ratio 6:5. Find the नेहा invested the money for, मतलब टाइम पूछा होगा इसमें ना, समय पूछा होगा, देखो नीचे समय है ना, तो समय पूछा होगा, तो समय पूछा होगा इसमें, तो ये क्या होगा फाइंड द टाइम, ये होगा टाइम, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग, देखो नीचे हिंदी में सही लिखा है, हिंदी भाषा में सही लिखा है, ये होगा टाइम। देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारा जो लाभ होता है ना, हम कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल जितना हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट कितनी की और कितने समय के लिए की। तो इन्वेस्टमेंट किया किसने, निखिल ने 5 किया,
x मान लेते हैं, x वर्षों के लिए किया, ठीक है। और नेहा ने किया 4, यहाँ नहीं करते, यहाँ बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ करते हैं सोल्यूशन, इतने में ही करेंगे सोल्यूशन। 5 है, ये निखिल ने x वर्ष के लिए किया, और ये नेहा ने 4 के लिए 4 इन्वेस्टमेंट किया, रेशियो का है ना, ये कितना, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो, वही मैं कर रहा हूँ, 5 इंटू एक्स। और ये नीचे क्या है, 4 है, मेरा दूसरा वाला किसका है, नेहा का। ये किया है इसने x+1 सालों के लिए। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो आया, ये है 6:5, ये आया 6:5, 5 पंजे 25, और इधर देखो 5 पंजे 25x, ऐसे सॉल्व करो, 5 पंजे 25x, इधर से करोगे 4x, 4x इंटू 6 कितना हुआ, 24x, 25x माइनस 24x कितना हुआ, x हुआ, ये करो। और दूसरा क्या करो, 4 इंटू 24, 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24, x 24 आ गई। तो निखिल ने x वर्ष किया, तो इससे 1 वर्ष ज्यादा इन्वेस्ट कौन किया, नेहा ने, तो x+1 यानी नेहा, इसका कितना आ गया, 25 ईयर, यही आंसर होगा, 25 ईयर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में होगा मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन, तो ये देखो इसका आंसर होगा 25 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर टोटल 4 से 14 बच्चे हैं, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:4, इफ 46% मोर बॉयज गेट एडमिटेड इनटू द स्कूल, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 14 बच्चे हैं, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:14, 5:4 है, सॉरी। अब क्या कह रहा है, 4 से 14 लड़के थे, इसमें क्या था, 46 बच्चे मोर आए। देखो 46 बच्चे मोर आए, 46 बच्चे मोर आए से क्या मतलब है, गर्ल्स वही रहेंगी, गर्ल्स नहीं आई, यानी गर्ल्स पहले जितनी थी उतनी ही रहेंगी, यही चीज़ आपको समझना था बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन खत्म है। 9 की वैल्यू देखो, 9 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 414, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 9 चौके 36, कैरी 5 46, 46 गुना हो रहा है। तो इसका 46 गुना करोगे कैसे होगा, देखो 46 दूनी कितना होता है, 92, 2 बार करें तो हमने 92 आया, 4 बार करना है तो 92 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 184। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी रियल में, 184, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 46 इंटू 5 करो, ऐसे नहीं करना है 46 इंटू 5, 46 इंटू 5 नहीं करना, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2, 46 इंटू 10/2, 460 करो, 10 आया 460, 10, और जो 460 आया उसका हम आधा कर देंगे, तो कितना आएगा, 230, 230 क्या आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। अब क्या कहा इसने, 46 लड़के और आ गए, तो लड़के कितने हो गए, 276, लड़कियां कितनी ही रहेंगी, 184 ही रहेंगी, यही रहेंगी ना। अब इसका रेशो निकालना है, कितना आ जाएगा, 92 से काटो, 92 दूनी 92 3, बाकी आप काटते रहो इसको, 4 से भी आप काटो, अगर आप बिगनर तो आप नहीं हो, लेकिन आपको काटने में दिक्कत होगी तो देख लो, 276 और 184, एक ये तो ऐसे कर सकते हो आप। एक मेथड और है, ये देखो 3:2 कर लिया आपने, ऐसे ही हो जाएगा, इसमें जरूरत नहीं है कुछ करने की, तो 3:2 आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा है 43,042 डिवाइड किया गया है PQR में, PQR में। इस प्रश्न में आप देखो P शेयर इज 4/7 ऑफ टोटल शेयर ऑफ Q एंड R। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न हो तो पहले आप पूरा नहीं पढ़िए, पहले आप क्या करिए, तुरंत कंडीशन लिखने लगिए। तो P और क्या दिया हुआ है, Q प्लस R, इसका रेशियो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पे आप फंसते होंगे मेरे ख्याल से, ये है 4, ये है 7, ठीक है। अब क्या दिया है, एंड R टुगेदर 4/7 ऑफ Q एंड R टुगेदर, Q शेयर इज 2/5 ऑफ शेयर ऑफ P एंड R। अब क्या है, Q का शेयर दिया हुआ है और P प्लस R का शेयर दिया हुआ है, ये कितना है, ये कितना है भाई, ये 2 है, ये 5 है। अब देखो P प्लस Q प्लस R 4:7 है, P प्लस Q प्लस R कितना है, 4:7, कितना हो गया, P प्लस Q प्लस R कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी P प्लस Q R कितना हो रहा है, 7 हो गया। ये बस मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं तुरंत करता हूँ ये सब क्वेश्चन। इसको आप बराबर बनाओ, क्योंकि इसकी वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 7 है, ऐसा कैसे होगा भाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, 7 और 11 का जो एलसीएम या भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसा मल्टीपल जो दोनों को काटे, क्या होगा, 77 होगा।
77 मतलब 77 जो होगा वो 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो 7 चौके कितना हो गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई 28, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर, व्हाट इज द शेयर ऑफ आर। इसमें आर का शेयर पूछा है। क्यू की वैल्यू देखो कितनी आई, 7 से मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया है, 11 दूनी 22, क्यू की वैल्यू 22। अब देखो 77 टोटल है, 28 आई पी की, क्यू की आई 50। तो आर की कैसे, एक तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे क्यों सोचना, 50 आ ही गया है, 28 और 22 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 27 होगी बस। अब क्या पूछ रहा है, इसका शेयर पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। अब ये 77 क्या आया मेरा, 77 आया तीनों का शेयर। 77 की वैल्यू कितनी है, 4 3 1 2, ये है। अभी देखो ये कितने गुना जा रहा है तुम्हारा, चलो इसको सॉल्व भी कर लो, क्या दिक्कत है। मुझे 27 की चाहिए, तो देखो 77 पहले इसको काटो, 11 से कट रहा है ये, 11 सत्ते 11 3 33, कैरी 10, 11 9 99, कैरी 2, ये इतना आया। अब इसको 7 से काट दो, 7 पंजे 35, कैरी 4, ये आया 560। अब देखो 27 की चाहिए, तो ये 560 गुना है, एक की वैल्यू है 560, मुझे कितनी चाहिए 27 की वैल्यू, 27 इंटू 560। अब देखो यहाँ डिजिट सम लगेगा क्या, यहाँ डिजिट सम लग रहा है क्या, 9, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, डिजिट सम 9 आना चाहिए, 5 2 7 2 9, इसमें भी 9 है, नीचे वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें डिजिट सम 9 नहीं है, 8 5 13 और 14 5, नीचे ये भी नहीं, लेकिन हम दो ऑप्शन में देखो फंस गए। अब देखो इसको करने का तरीका, अब 27 को डायरेक्ट नहीं कर दो, ऐसे कर दो, 560 को 27 को हम क्या लिख सकते हैं 30 - 3, ऐसे किया मैंने। 56 तिहाई 168 होता है, एक जीरो 2 जीरो चिपका दो, 56 तिहाई 168, एक जीरो चिपकेगा। अब क्या करेंगे, इसको घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 5 में से गया 10 में से 7 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, 6 में से गया 5, और ये 1500 15,120 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये करना था इसको, तो ये कुछ नहीं करना था, एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था, पी क्यू आर निकालो, अगर इस टाइप का रेशियो तो दोनों को बराबर बनाओ, यहाँ से पी और क्यू और आर की वैल्यू आ जाएगी, जिसका शेयर पूछेगा है, जो भी पूछेगा आप निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी is to be divided between P, Q and R in the ratio, and if P get 15,000 more than R, then find the difference between shares of P and Q। देखो P get 15,000 more than R, P ये है R ये है, तीन की वैल्यू कितनी है 1500, 15,000 नहीं 1500, कितने गुना 500। ठीक है, अब पूछा है if P get then find the difference between P and Q। अब P and Q के बीच में डिफरेंस पूछा है, P and Q के बीच में डिफरेंस कितना है 2, इसमें कितना था 3, इसमें कितना है 2, ये भी कितनी हो जाएगी 500 गुना हो जाएगी, 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये भी कितना गुना हो जाएगा 500, तो ये कितना हो गया 1000। तो ऐसे सॉल्व करना था जल्दी जल्दी आपको। मैं क्या करता, कुछ नहीं देखता, 3 की वैल्यू है 1500, ऐसे मन में करता, 3 की वैल्यू कितनी है 1500, मुझे किसका रेशियो निकालना है P और Q का निकालना है, 7 9 में डिफरेंस कितना है 2 का है, 3 की वैल्यू है 1500, 1 की वैल्यू 500, 2 की वैल्यू कितनी है 1000, ऐसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो प्राइजेस ऑफ A एंड B is 5:9 and the prices of C and D is 24:13। The prices of C is rupees 1500 more than the price of B and the price of D is rupees 1300। Find the price of A। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बेवकूफ़ बना रहा है, देखो D का शेयर दिया हुआ है भाई, तो क्या A का नहीं निकाल पाओगे, तीनों सब के रेशियो दिए हुए हैं। देखो A मैं देखो आप कहाँ से फंसते इस क्वेश्चन में, ये भी बताऊंगा। A/B कितना है 5:9:24:13, ये है क्वेश्चन में। अब देखो इसकी वैल्यू आपको दी है 1300, इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई 1300, यानी 100 गुना, तो A की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, A की वैल्यू निकालो 100 500, इतना जो आपको ये फंसाने के लिए दिया है, ये आपके क्या होते हैं क्वेश्चन वेस्ट, वो टाइम वेस्ट करने के लिए। द प्राइस ऑफ C इज ₹1500 मोर देन B, ये लाइन का कोई मतलब है यहाँ पे, एंड द प्राइस ऑफ D इज ₹1300। देखो ये लाइन से आपको मतलब होना चाहिए, D का प्राइस दिया है भाई 1300, 13 की वैल्यू 1300, 100 गुना है, तो A की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, कैसे निकालोगे 5 × 100 कर दो, कितना हुआ 500, सिंपल सा उत्तर था 500। तो ये बहकाने के लिए एग्जामिनर आपको करता है,
और आप बहकते हो, इसमें समय वेस्ट करते हो। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या चीज़ हमें, कितना डेटा हमें चाहिए, हमें डेटा इतना चाहिए था बस, तुरंत सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर था। अब देखो एन अमाउंट 1229 इज डिवाइडेड बिटवीन पी क्यू एंड आर सच दैट पी का शेयर इज 5 टाइम्स ऑफ क्यू शेयर इज 1/3 ऑफ पी शेयर, व्हाट इज द शेयर ऑफ आर। आर का शेयर मुझे निकालना है, ये पी क्यू आर है, पी इज 5 टाइम्स ऑफ क्यू शेयर, यानी पी बाई क्यू कितना हो गया, पी की वैल्यू है 5, क्यू की वैल्यू है आर। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, शेयर P by Q and R said that P share is 5 times of Q share is 1/3 of Q and R said that P share is 5 times of Q share is 1/3 of P share, और Q का शेयर कितना है, क्वेश्चन करो, P के हिस्से का 1/3 है R and P share is 5 times, R share is 1/3 of P share, तो ये R होगा। ये क्वेश्चन यहाँ Q देखो, P शेयर इज 5 टाइम्स ऑफ Q शेयर एंड R इज 1/3 ऑफ P शेयर। तो कैसे निकालोगे भाई, कुछ नहीं, R इज 1/3 ऑफ P शेयर, तो R की वैल्यू क्या है, P की 1/3 है, तो P मेरा कितना होगा, P होगा 3, P होगा 3 और R कितना होगा 1 होगा, P होगा 3, R होगा 1। देखो P को बराबर बना दो, क्योंकि P क्या है हमारा कॉमन है, इंटू 3 करो, इंटू 3 करो, इधर क्या करो, इंटू 5 करो, इंटू 5 करो, P Q और R का रेशियो क्या आ गया, 15, 3 और 5, ये आ गया। अब देखो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है R का शेयर, यानी 5 का शेयर पूछा है, 15, 3, 18, 3, 23, अब 23 की वैल्यू इतनी है। अब मैं दिमाग चलाऊंगा यार, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं ढूंढूंगा 23 का मल्टीपल इसमें, तो भाई कैसे ढूंढूंगा, 23 का देखो 23 करने पे आ रहा है, यानी जो R होगा वो भी 23 की संख्या से कट रहा होगा। पहला ऑप्शन देखो, 23 से कम 23, ये कटेगा क्या, 118 या 23 पंजे कितना होता है 115 होता है, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, 23 से कम 23 और उसके बाद 12, ये ऑप्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी खत्म। तीसरा ऑप्शन देखो, 23 से कम 23 और कितना बचा 115 बचा, तो 23 मंच कितना होता है 115 होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। देखेंगे हम दूसरा ऑप्शन होता है क्या, 23 से कम 23, ये भी नहीं होगा, तो देखो कितनी आसानी से सी ऑप्शन हो गया। ये क्या है, 23 का मल्टीपल से हमने कर दिया, हमको इतनी पूरी कहानी नहीं करनी थी। एक तरह से अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, यही होगा। देखो 1229 12,029 है, ये सम तीनों में मैंने रेशियो निकाल दिया, 18, 23, 23 की वैल्यू देखो कितनी होगी, ऐसे भी आप कर सकते हो, 23 की वैल्यू है 1229। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, R की चाहिए, एक की कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, 15, 3, 18, 3, 23, और इसकी मुझे किसकी चाहिए, R की चाहिए ना, यानी 5 की चाहिए। तो ऐसे करके आप निकाल लोगे, तो 23 इससे काटो, 23 5 जा कितना होता है 115, कैरी कितना हुआ 5, 23 दूनी कितना हो गया 46, कैरी कितना हुआ 6 हुआ, 23 69। तो 523 को 5 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे, 523 को 5 से 10/2 10/2 नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है, नीचे ऑड आएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही कर दो, 5 से कर दो, 5 यही 15, कैरी 1, 5 दूनी 10, 11 कैरी 1 कितना है, तब भी देखो हमारा निकल गया है 2615। पर देखो समय हमें बचाना है, एग्जाम में आंसर लाने से मतलब नहीं है, आपको जल्दी आंसर लाना है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इतना राम कहानी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस इसका रेशियो निकाल लिया, 23 का मल्टीपल देखा। अब भाई एक ही ऑप्शन था 23 का मल्टीपल, हमने उड़ा दिया क्वेश्चन को। अगर आप करते हैं तो ये स्टेप आपको करना रहता, आप दूसरों से थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। आई होप आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से मज़ा आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन को, और मेरी अप्रोच आपको देख के अच्छा लगा होगा।
तो आप लोग इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं कि एकदम जल्दी जल्दी एकदम फास्ट वाला सेशन हो, क्योंकि आप लोग की देखिए परिपूर्ण तैयारी है, जून में होना है मेंस, तो आपको तरीके आने चाहिए। आपको अब सही करने से मतलब नहीं है, सही तो बहुत लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे आप, ये आप सीख रहे हैं इसमें। इसमें मैं बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ लोग को ये सब देख के जिनकी धड़कनें तेज हो रही है, उनको लग रहा है कि यार बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो भाई हम उड़ाते ऐसे ही हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आपको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वीडियो देखिए, एकदम बेसिक से, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको मैंने एकदम पानी की तरह क्लियर किया कॉन्सेप्ट, और उसकी दूसरी क्लास भी अपलोड जल्दी होगी, उसमें मैंने क्वेश्चन बनाया, और मेंस के आए हुए क्वेश्चन को मैंने पानी की तरह टेबल से निपटाया, टेबल मेथड से। बाकी मैं आगे भी उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि बेसिक आपका मजबूत है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को उड़ाओगे। पहले मैंने बेसिक मजबूत किया, फिर कैलकुलेशन। तो आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फ्री में मत देखना वीडियो, वीडियो देखो, आपकी गुरु दक्षिणा होनी चाहिए। आपकी फीस क्या है? लाइक एंड शेयर। तो लाइक एंड शेयर करें एग्जामिनेशन क्लासेस को, और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात और कंटेंट की बात हम करते हैं, और इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।